हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग 11th क्लास का रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। कौन सा? 11th क्लास का रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग पहले समझ लो। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन हो साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ में हो, उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन होता है? याद करिए, एक तरफ बाबू आप लोग को हम बताए थे रिडक्शन और एक तरफ क्या बताए थे? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और एक तरफ क्या बताए थे? ऑक्सीडेशन। देखिए रिडक्शन किसको बोलते हैं, तो पहला पॉइंट समझिएगा, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो एडिशन ऑफ क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजन, ये चीज। दूसरा पॉइंट इसमें बोल सकते हैं सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहा जाता है। दूसरा, और इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या ऐड कर सकते हैं सर? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। थर्ड नंबर किसको बोलेंगे? थर्ड नंबर में ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। ON, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है? इसमें इंक्रीज करता है। और थर्ड पॉइंट इधर लिखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। तो इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा आपका रेडॉक्स रिएक्शन है? तो जी देखिए NaCl AgNO3, ये तो आपका ये आपका आयनिक रिएक्शन है, आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेकेंड देखिए, ये भी नहीं है आपका करेक्ट। 1 का क्या हो जाएगा? C नंबर। 1 का C नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे? जिंक है और यहाँ क्या है? कॉपर सल्फेट। तो यहाँ देखिए जिंक सल्फेट ZnSO4 बन गया बाबू, ठीक है, ZnSO4। और क्या सर? और यहाँ देखिएगा ZnSO4 और यहाँ Cu कॉपर मेटल। तो इसका करेक्ट आंसर 1 का क्या हो जाएगा? C नंबर, C। अब इसका आंसर देखिए, ये इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सर इसमें दिया है एक्सप्लेनेशन में, देखिए इन दिस रिएक्शन जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन। जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। Cu2 प्लस अंडरगो रिडक्शन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपको हम अभी तुरंत बताए हैं बाबू कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। और रिडक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है? डिक्रीज करता है। सर ये चीज 1 का C नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन में इन द रिएक्शन 2Na प्लस Cl2, 2NaCl बन गया। विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज, कौन सा एलिमेंट आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है? तो आपका फर्स्ट देखिए, दूसरा का A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा का A राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सर सोडियम मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अभी वही बताए हैं ना कि इन द रिएक्शन 2Na प्लस Cl2 2NaCl विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज, कौन सा एलिमेंट इसमें ऑक्सीडाइज करता है? तो सोडियम। सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है बाबू क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या निकलता है? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या निकलता है? ऑक्सीडेशन। अब यहां देखिए सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या निकलता है?
तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग निकलता है सर, क्या निकलता है? रिडक्शन। इसका मीनिंग क्या निकलता है? रिडक्शन। ये चीज समझिए। तो दूसरा का ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए इन द रिएक्शन 2Fe3+, देखिए बाबू 2Fe क्या 3+ प्लस 2I-, अब यहां से देखिए 2Fe2+, अब यहां से देखिए I2। अब यहां एक चीज चेक करिए, ये इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में से आपको ये पहचानना है विच एलिमेंट इज रिड्यूस, इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, इनमें से किसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन आपको पता है, जब सर रिएक्टेंट से, पता है ना कि रिएक्टेंट से सर कहां प्रोडक्ट की ओर, जैसे जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका अगर चार्ज बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। जैसे सोडियम से क्या बन रहा है? सोडियम प्लस, तो यहां आपका चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस। जैसे Mg से सर Mg2+ बन रहा है, क्या बन रहा है? Mg2+, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसको भी क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। अब यहाँ रिडक्शन पूछ रहा है। अब देखिए सर, जैसे मान लीजिए Na से, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए, जैसे Na है अभी प्लस, और Na+ से Na बन रहा है, तो रिएक्टेंट में ये आपके पास है रिएक्टेंट में Na+ है और प्रोडक्ट में कुछ नहीं, तो सर इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं, तो 0। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर बढ़ने पर अगर चार्ज क्या हो रहा है? घट रहा है। चार्ज घट रहा है तो मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो देखिए 2Fe3+, 2 तिया यहाँ 6 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज है? 6+, और यहाँ 2 दूना 4+, तो चार्ज तो घट रहा है, तो चार्ज घट रहा है यानी आपका इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा सर? 2Fe3+, 6 पॉजिटिव चार्ज और 4 पॉजिटिव, यानी चार्ज घट रहा है। किसका चार्ज घट रहा है? Fe का, यानी 3 का ये राइट आंसर हो जाएगा सर, 3 का राइट आंसर ए। अब नेक्स्ट देखिएगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4। देखिए KMnO4 में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? Mn का। तो बाबू आपको याद करो, पता है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए किसका? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको मानते क्या है? X। ठीक है। अब ऑक्सीजन का चार्ज आपको पता है, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, और कितना ऑक्सीजन है? 4 = 0। अब प्लस पोटासियम का चार्ज 1 होता है, 1 + X, और प्लस -8 = 0। तो इसमें से आप माइनस करिएगा, x - 7 = 0, तो x = 7। आपका देखिए KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 7। कहीं है? यस सर है। आपका राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा? D, 4 का D राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसमें से? K2Cr2O7, K2Cr2O7 में किसका निकालना? Cr का। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसका क्या मानते हैं आप? पता है ना, X मानते हैं, K2Cr2O7। तो बाबू किसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर है? Cr का सर। तो यहां देखिए क्रोमियम, कितना क्रोमियम? 2, तो यहां कितना X? 2x। कितना X? 2x। ठीक है। नेक्स्ट, प्लस ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, और कितना ऑक्सीजन है? 7 = क्या? 0। अब सर पोटासियम का चार्ज होता है 1 × क्या? 2। अब देखिए 2 + 2x प्लस माइनस 14 = 0। अब 2x, अब यहां हो जाएगा 2x, इसमें से माइनस कर देंगे 12 = 0, तो 2x = 12, यानी x = 6। ये x = 6। कहीं राइट आंसर है 6? यस सर, ये आपका राइट आंसर। K2Cr2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो जाएगा, +6, यानी 5 का
5 का बी नंबर, 5 का बी, 5 का बी दिया है, देखो 5 का बी, 5 का बी देखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन कौन सा होता है? रिड्यूसिंग, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझिए, एक क्या बात कर रहे हैं बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका हो जाएगा क्या, केम NO4, पोटासियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट, और ऑक्सीजन, और क्या, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इस टाइप का, और क्या, और सर इसमें H2, और क्या, LiAlH4, और क्या, NaBH4, ये सब आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन है, H2 कहीं नजर आ रहा है, या देखिए H2, या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोन हाइड्राइड। तो सर आपका H2 है, H2 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, राइट आंसर सी, 6 का क्या, सी। और देखिए ए और बी और डी दिया है, ए बी और डी दिया है, आपका कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या हो जाएगा, ए बी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कौन होता है पता है, Cl2 होता है, क्लोरीन। क्यों, क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किसको बोलेंगे, यहां सारा देखिए, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, और ये तो आपका रिड्यूसिंग, ये मेटल है और ये भी मेटल है, आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसीलिए होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट, अब देखिए, इन द रिएक्शन CuO कॉपर ऑक्साइड, CuO प्लस क्या, H2, अब आगे Cu प्लस H2O बन रहा है। अब एक चीज गौर करिएगा, अभी कार्बन कॉपर के साथ में क्या ऑक्सीजन जुड़ा है, अभी देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन है क्या, यहां से यहां देखिए नहीं सर, अभी यहां हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ा है। अब देखो, इन द रिएक्शन CuH2O सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को, तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है आपका, H2 आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो 8 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, 8 का राइट आंसर आपका बी, और 8 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन CuO प्लस H2, एरो करके Cu प्लस H2O, अब देखो तो आगे क्या हो जाएगा बाबू, विच सब्सटेंस इज रिड्यूस, कौन सा सब्सटेंस है जो आपको रिड्यूस कर रहा है, यहां से थोड़ा सा देखिएगा, गौर करिए, कौन सा सब्सटेंस यहां क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। कोई बात नहीं, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मेटल बन रहा है, और H2 से H2O बन रहा है। इसमें देखिए यहां हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, यहां हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, यहां ऑक्सीजन घट रहा है, मतलब क्या, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब रिड्यूस, तो रिड्यूस कौन हो रहा है, CuO, यानी आपका राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा, ए, 9 का क्या, ए। अभी देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा था, तो आपका 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखते हैं बाबू। देखो इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम, अब इसमें देखना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन दिया है आपके पास, इस केमिकल रिएक्शन में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है चेंज कर रहा है कहां से कहां, 0 to 5 + 5 -1, 0 to +3 -2, 0 to +1 -3, 0 to +7 -5। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा पता है सर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बोलिए सर कैसे? Cl2 का निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, किसका निकालते हैं? Cl2 का। तो देखिए इसको क्या मानेंगे? क्लोरीन का। क्लोरीन को क्या मानेंगे? X। तो यहां कितना X? 2X = 0, तो X = 0/2 यानी कितना? 0। अब दूसरा का निकालते हैं, ये पहला हो गया। अब देखो Cl के बाद ClO3, ClO क्या? ClO3। अब देखिए 3 माइनस 3 माइनस, अब यहां देखिए क्लोरीन को क्या माना? X। ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 × 3 = -1। अब यहां देखिए X माइनस क्या? 6 ± -6 माइनस, अब X -1 और +6, तो X = कितना? +5। ये X = 0 मिला, +5, X = 0 +5, यानी इसका 0 आया ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कितना आया? +5, तो इसका कितना आएगा? -1 ही आएगा ना। देख लो ना, क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन है, क्लोरीन। अब यहाँ माइनस चार्ज है, तो X = -1, ये इसके लिए -1 रखें। तो अब देखो यहाँ 0 + 5 -1, यानी आपका राइट आंसर ये हो जाएगा सर 10 का क्या? ए, 10 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 11वां नंबर, 11 का देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? देखिए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो सर आपका 11 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या कर रहा है? दोनों कर रहा है। 11 का देख लेते हैं आंसर, 11th का ए राइट आंसर। क्यों? इसका देखिए, इन डिसप्रोपोर्शनेशन द सेम एलिमेंट इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड क्या? रिड्यूस। सेम एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बोल लीजिए या ऑक्सीजन बोल लीजिए, दोनों क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, OF2 का ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको क्या मानना है बाबू? X माने ठीक है प्लस, और फ्लोरीन का चार्ज होता है पता है ना, -1 × क्या? 2 = 0, तो X -2 = 0, तो X = क्या? +2, +2 कहीं राइट आंसर है क्या? +2, ये सर 12 का क्या? 12 का बी नंबर, 12 का बी नंबर राइट आंसर, 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? इनमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 13 का राइट आंसर कौन सा? सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन, याद करिए HCl है और ये NaOH है, ये आपके पास क्या है? एसिड है, और ये क्या है? प्लस क्या है? बेस है। जब दोनों को ऐड करोगे तो NaCl प्लस क्या? H2O। अब यानी क्या बन जाएगा? ये आपके पास सॉल्ट प्लस क्या? वाटर, सॉल्ट प्लस क्या? वाटर। ये देखिए एसिड और बेस को दोनों को न्यूट्रल कैसे करेंगे? मान लीजिए कि सर आपके पास है एसिड अगर 50 मिलीलीटर है, कितना? 50 मिलीलीटर, और बेस भी कितना है? 50 मिलीलीटर, तो दोनों को जब ऐड करोगे ना, सेम कंटेनर में डालोगे, तो यहाँ सॉल्ट और क्या बन जाएगा? वाटर।
तो इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। यानी 13 का राइट आंसर सी। अब आगे देख बाबू, 13 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका निकालना है? सल्फर का। किसमें से? H2SO4 में से। आपको पता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको क्या लेते हैं? उसको एक्स मानते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है? एक्स, एस का। तो H2SO4 याद करो, तो एस को अंडरलाइन करो। एस को क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। इसके बाद क्या लेंगे? इसको हाइड्रोजन का चार्ज होता है 1 इंटू क्या? 2 प्लस, इसको क्या मानेंगे? एक्स। ऑक्सीजन का चार्ज -2, कितना? 4 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस एक्स -8 इक्वल टू क्या? 0। तो एक्स -6 इक्वल टू 0। यानी एक्स बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? एक्स बराबर 6। एक्स बराबर 6, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। 14 का क्या? सी। 14 का सी, राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, इन द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है कैसा लिखा है? Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे क्या लिखा है? 2 Cr3 प्लस 7H2O, 7H2O। अब देखिए दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय Cr2O7 इज, कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया? देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन को, साफ साफ पता चल रहा है बाबू, 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो यहाँ क्या? 6। आपका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 6 हो जाएगा। यानी 15 का देखिए, 15 का कितना? सी। 15 का सी नंबर, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको नेक्स्ट, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस। या याद करिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अभी बताए थे KMnO4, KMnO4, KMnO4 KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और क्या होता है? K2Cr2O7 होता है। और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और क्या होता है? CrO3। और क्या होता है? Cr2O3। ये सब सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ये सब ऑप्शन में नहीं दिया है क्या आपका? Cr2O7 2 माइनस। तो यही होगा सर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये होता है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपका 16 का क्या? राइट आंसर सी। राइट आंसर सी कैसे होगा? देखिए, देखिए रेडली एक्सेप्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। Cr2O7 2 माइनस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, 17 का बाबू देखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लीजिए, ऑक्सीडेशन चार्ज बोल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन क्या? चार्ज बोलते हैं रे, ऑक्सीडेशन चार्ज। और क्या? ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं? नंबर भी बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मतलब N2O5 में देख लीजिए। तो सर यहाँ नाइट्रोजन का निकालना है, कितना नाइट्रोजन है? 2। तो 2 नाइट्रोजन यानी कितना एक्स मानोगे? 2x, 2x प्लस, अब देखो ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, कितना ऑक्सीजन? 5 इक्वल टू 0। 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 10/2, 10/2 यानी 5। 5 आपका राइट आंसर 5। कहीं 5 दिया है क्या? 17 का सी नंबर, 17 का क्या हो जाएगा? सी। 17 का सी, राइट आंसर सी, 17 का सी। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन को इन्वॉल्व कर, मतलब बैलेंस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। और इसमें इन्वॉल्व होता है क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है, तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एटम, चार्ज, बोथ एटम एंड चार्ज, नाइदर एटम और नॉट चार्ज। इसमें एटम सिर्फ जब भी हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसमें आपको दोनों चीज देखा जाता है, क्या क्या, एटम को भी देखा जाता है और क्या देखा जाता है, चार्ज को, मतलब बोथ एटम एंड चार्ज दोनों इन्वॉल्व होते हैं सर। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 18 का क्या, सी, 18 का सी राइट आंसर, सी 18 का सी राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 19 का 19 नंबर का क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में कौन सा आपका, एक्वा सॉल्यूशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है किसमें, एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन में इसमें से कौन सा का रेडॉक्स रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन ऑफ AgCl, नहीं ये नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H+ एंड OH-, ये भी नहीं है आपका, एक्वा सोलर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय जिंक, ये है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 19 का 19 नंबर का सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करिए, X + XY, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, देखिए कैसे लिखेंगे, X + YZ और XY + Z, ये जो रिएक्शन है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए ये इसके साथ में डिस्प्लेस हो गया, ये इसके साथ में डिस्प्लेस, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का एग्जांपल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस क्या, कॉपर, देखिए हो जाएगा ना। तो 19 का क्या, सी, 19 का सी राइट आंसर, 19 का सी राइट आंसर सी। The oxidation number of hydrogen, the oxidation number of hydrogen metal hydride is, मेटल हाइड्राइड में पूछ रहा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है, -1 होता है। क्यों होता है, इन मेटल हाइड्राइड हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या, मेटल। मेटल हाइड्राइड जो होता है, मेटल हाइड्राइड किसका, हाइड्रोजन का, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल, इसीलिए इसका जो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1। ठीक है, थैंक यू, टिल देन बाय बाय।